अब बात करते हैं रीति सिद्ध कवियों के जो विशिष्ट कवि रहे हैं रीति सिद्ध कालीन रीति सिद्ध काव्यधारा के। तो जो भी विशिष्ट कवि हैं उन सभी पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा उन पर, उनके जीवन परिचय पर, उनके कृतित्व पर, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले जो रीति सिद्ध कवि हैं उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो कविवर बिहारी जी का आता है। और कविवर बिहारी जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके जीवन पर अगर दृष्टिपात करें तो वो तो हिंदी साहित्य जगत के वो मूर्धन्य सूर्य हैं जिनके विषय में कुछ कह पाना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। लेकिन फिर भी जो भी उनके विषय में ज्ञात होता है उसके आधार पर देखें तो बिहारी जी का जन्म जो है वो संवत 1652 विक्रमी में ग्वालियर राज्य के बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। और किसी कारण से अपने जीवन का यौवन काल इन्हें अपनी ससुराल में बिताना पड़ा। इनकी ससुराल मथुरा में थी और जैसा इन्होंने एक दोहे में स्पष्ट भी किया है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल करुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। तो इसके आधार पर ये सिद्ध होता है कि इनकी ससुराल मथुरा में थी और बिहारी जी जो है वो माधुर चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था और इस विषय में भी एक अंतः साक्ष्य मिलता है, वो है कि जन्म लिया द्विजराज कुल स्वबस बसे ब्रज आई मेरे हरु कलेश सब केसव केसव राय। तो इस जो ये अंतः साक्ष्य है जो इन्हीं के द्वारा प्रणीत है, इससे भी पता चलता है कि इनके पिता का नाम केशव राय था। और इनके जन्म के 7-8 वर्ष बाद में इनके वंशधर ग्वालियर छोड़कर ओरछा चले गए थे और वो सब लोग फिर वहीं रहने लगे थे। वहीं पर बिहारी को केशव के ग्रंथों का अध्ययन करने का एक सुअवसर भी प्राप्त हुआ। उनसे जुड़े उनके रचनाओं को इन्होंने पढ़ा, उनको आत्मसात किया, अध्ययन किया और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। वहाँ पर नरहरि नामक एक महात्मा भी रहते थे। बिहारी ने इनका शिष्यत्व स्वीकार किया और इन्हीं के संरक्षण में संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का गंभीर अध्ययन किया और इन्हें एक प्रकार से संस्कृत पर, प्राकृत पर उतना ही अधिकार था जितना कि हिंदी पर। कुछ दिन बाद बिहारी अपने पिताजी के साथ में वृंदावन जाकर रहने लगे। वहां पर उस समय में शाहजहां महात्मा नरहरि दास जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आए हुए थे और बिहारी जी की जो कवि प्रतिभा है उससे वो बहुत अधिक मुग्ध हुए और उनकी प्रशंसा सुनकर अपने साथ में आगरा ले आए, जिसका उल्लेख उन्होंने निम्नलिखित दोहे में किया है कि श्री नर हरि नर नाह को दीनी बाह कहाई सुगुन आगरे आगरे रहत आई सुख पाई। तो संवत 1677 में शाहजहां के पुत्र जन्मोत्सव पर भारत के 52 नरेश विभिन्न राज्यों से, मतलब अलग अलग राज्यों से आए और बिहारी की प्रतिभा से बहुत अधिक प्रभावित हुए। बिहारी के लिए वार्षिक वृत्ति बांधी और संवत 1692 में जब बिहारी अपनी वार्षिक वृत्ति देने के लिए जयपुर गए तो महाराजा जयसिंह उस समय अपनी नवपरिणीता रानी के बहुपाश में इतना ज़्यादा आबद्ध थे कि वो सारा का सारा राजकाज सब कुछ भूल गए और सब लोग जो है उनकी इस राज्य उदासीनता से, जो एक राज्य का कर्तव्य भार है, उस उदासीनता से बहुत ज्यादा दुखी हुए, आहत हुए, परेशान हुए, पर किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो राजा से कुछ कह सकते। महाराजा की महारानी जो है उनके कहने पर भी बिहारी ने किसी तरह महाराजा के पास जाकर ये दोहा भिजवाया और उस दोहे में लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास की काल अली कली 100 बंधु आगे कौन हमारा। तो महाराजा ने जब ये दोहा पढ़ा
कि ना तो इस समय कोई पराग है, ना ही कोई मधुर मधु है, ना ही जो वसंत है उसका कोई विकास काल है, लेकिन फिर भी जो एक भौरा है वो कली के साथ बंधा हुआ है। फिर आगे क्या होगा, एक व्यंग्यात्मक वाणी में जो उन्होंने लिखा, और ये जो व्यंग उन्होंने राजा की स्थिति पर, उनकी मानसिकता पर, और उनके जो एक अकर्मण्यता है, अपने राज्य के प्रति नीरसता है, अपने कर्तव्य के प्रति नीरसता है, उस सबके प्रति एक करारा व्यंग इस दोहे के द्वारा उन्होंने किया। और इसे पढ़कर महाराज बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्हें जो अपना कर्तव्य को भुला चुके थे उसकी विस्मृति आई, उसकी सुध आई, और तुरंत वो अपने अंतःपुर से बाहर आकर अपने राजकाज में जो है प्रतिष्ठित थे। तो बिहारी जी की जो इस प्रकार की काव्य प्रतिभा है उससे प्रसन्न होकर उन्होंने, महाराजा जयसिंह ने बिहारी को राज कवि बना दिया। और ये जो राज कवि की पदवी है वो उनको उनके अपने एक व्यक्तित्व से मिली, अपने कृतित्व से मिली, जो उनका एक प्रखर व्यक्तित्व था। एक होता है कि हमारे अंदर कुछ कहने की क्षमता है, लेकिन हमारे शब्दों का प्रभाव किसी पर पड़े, ये हमारे व्यक्तित्व की बात है। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व बिहारी जी का था, जिससे महाराज जयसिंह प्रभावित हुए, और उन्होंने प्रभावित होकर के उनको राजकवि बना दिया। तो इस रूप में हम देखते हैं कि जो बिहारी जी हैं उनके गुरु तो नरहरि दास थे ही, और उनका जीवन मथुरा में बीता। और बिहारी की कविता का जो मुख्य विषय है वो श्रृंगार रहा है। एक दोहा उन्होंने लिखा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बहुन हंसी दैन कहे नहीं जी। इस दोहे के द्वारा श्री राधे और कृष्ण जी की जो एक छुप सी बात है उसकी वो संकेत किया गया है कि जो श्री राधे हैं वो मुरलीधर से अर्थात श्री कृष्ण जी से बातें करने की लालसा रखती हैं, और लेकिन कह नहीं पाती हैं। तो वो अपनी इस लालसा की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण की जो मुरली है उसे अपने पास छुपा कर रख लेते हैं, कि मुरली धरी लुकाए। उनकी जो मुरली है, उनकी जो बांसुरी है, जो उन्हें सर्वप्रिय है, जिसे वो किसी हाल में छोड़ते ही नहीं, तो उनकी वो बांसुरी अपने पास छुपा कर रख लेती हैं, सौंध कर। और जब वो जानते हैं कि उनकी बांसुरी राधा जी ने चुराई है और उन्हीं के पास है, तो वो उसे देने के लिए कहते हैं। तो सौगंध खाती है कि मेरे पास नहीं है, भगाओ ना से, लेकिन क्योंकि झूठ बोल रही है तो नेत्रों से हंसने लगती है, दैन कहे। और उनकी इस झूठ को पहचान कर जब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि मेरी बांसुरी वापस करो, तो वह नट ही जाए, मना करके वहां से चली जाती है। तो ये जो कवि का एक जो मुख्य विषय रहा है, चाहे एक बीच में प्रवृत्ति आई है कि जो रीति सिद्ध कवि हैं उन्होंने श्रृंगार को भक्ति और नीति का अवगुंठन बढ़ा दिया है, तो जिसके कारण जो श्रृंगार है वो भी सौंदर्यपूर्ण हो गया है। तो यहाँ पर जो श्रृंगार का भाव है वो श्री कृष्ण और श्री राधे की जो मुरली के माध्यम से एक बातचीत है उसके द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, लेकिन अपने आप में बहुत ही सुंदर है और मन को हर लेने वाला है। इसी प्रकार से ये जो अन्य कवि हैं रीति सिद्ध कवि वृंद, उनकी बात करते हैं। तो कवि वृंद के विषय में बात करें तो महाकवि वृंद का पूरा नाम वृंदावन था, और इनका जन्म मेड़वी में 1643 ईस्वी में हुआ था। और जो वृंद हैं 1643 ईस्वी में भी राजस्थान के जोधपुर जिले के मेड़ता नामक एक छोटा सा गांव था, वहां पर हुआ था। और 10 वर्ष की आयु में ये काशी भी आ गए थे। वहां ताराजी पंडित के पास रहकर साहित्य दर्शन किया और विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त किया। वहीं पर रहकर वृंद ने हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, वेदांत, गणित, इन सब का ज्ञान प्राप्त किया, और साथ ही साथ उन्होंने काव्य रचनाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया।
रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत अगर हम देखें तो वृंद जी का नाम बड़े ही आदर और सत्कार के साथ लिया जाता है। इनका पूरा नाम वृंदावन दास कहा गया है। और वृंद जी की जो माता हैं उनका नाम कौशल्या था और इनके पिता का नाम श्री रूप था। इनके आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। और हिंदी साहित्य में वृंद को एक सूक्तिकार के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो महाकवि वृंद हैं उनके विषय में और ज्यादा परिचय तो इतना नहीं प्राप्त होता। इनकी पत्नी का नाम नवरंगदे था और कवि वृंद जी ने अपनी रचनाएं बहुत ही सरल, सुगम, मधुर और आसान भाषा में लिखी। कविता लिखने की प्रेरणा कहते हैं कि इनको अपने पिताजी से मिली थी और इनके जो पिताजी की भाषा है वो भी बहुत ही सरल और सुगम थी, मधुर थी, बहुत अच्छा लिखते थे वह भी। और हिंदी साहित्य के महान कवि वृंद जी ने क्योंकि इनके दरबारी इनके आश्रयदाता औरंगजेब रहे हैं तो उन्हीं के यहाँ दरबार में रहकर इन्होंने कविता या काव्य पाठ किया है। और कवि सम्मेलन में भी जाते थे, कवियों के सम्मेलन में कविताएं पढ़ते थे और बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी कविताओं की अभिव्यक्ति करते थे। जब ये कविताओं का पाठ करते थे तो जो श्रोता हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे और एकमात्र इनकी कविताएं सुनते थे। तो वृंद जी की कविताओं के माध्यम से इन्हें कई बार सम्मानित किया गया है, बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं और इनकी कविता के विषय में बहुत ज्यादा मनोबल जो है वो बढ़ता चला गया और ये एक श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाने लगे। और तब वृंद सतसई जो है इनकी एक प्रसिद्ध रचना के रूप में सामने आई और इसमें भी बिहारी सतसई के समान 7 जोड़ होते हैं। वैसे भी सतसई का अर्थ भी यही होता है, 7 सौ है। तो हम देखते हैं कि जो वृंद कवि हैं उन्होंने बहुत अधिक मतलब कि प्रसिद्धि प्राप्त की है और काल क्रम के अनुसार इनको बहुत अधिक प्रसिद्धि हिंदी साहित्य जगत में मिली भी है। मृत्यु के विषय में जो इनके सुनने के लिए आता है तो कहते हैं कि 1707 ईस्वी में किशनगढ़ के राजा राज सिंह ने मुझ शान से वृंद को मार लिया और उसी दौरान अपना योगदान देते हुए 1723 ईस्वी में किशनगढ़ में भी उनका स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी कुल 11 रचनाएं हैं। भारत कथा, पवन पचीसी, समेत शिखर छंद और यमक सतसई, भाव पंचाशिका, श्रृंगार शिक्षा, वृंद सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप, हितोपदेश और हितोपदेश संधि और हितोपदेशाष्टक, ये तो। और इनके जो दोहे हैं क्योंकि ये विशेष रूप से अपने दोहों के लिए पहचाने जाते हैं और दोहों का ही संकलन इनके वृंद विनोद सतसई में देखने के लिए मिलता है। तो प्रमुख रूप से जो इनके जो प्रमुख दोहे हैं जो जाने जाते हैं जैसे मूरख को हित के वचन, सुनि उपजत है को, सापा ही दूध पिवाइए, वाके मुख पुष्प। अर्थात अगर मूर्ख व्यक्ति के सामने आप हितकारी वचन बोलेंगे तो वो तो उन हितकारी वचनों को सुन करके भी क्रोध में भड़क जाएगा, आप बबूला हो जाएगा। सापा ही दूध पिवाइए, आप तो जैसे सांप को दूध पिलाने जा रहे हैं और कितना ही दूध पिला लीजिए उसके तो मुख में विषय, वो दूध भी जाकर उसके मुख में विषय हो जाना है। ऐसे एक बहुत प्रसिद्ध इन्होंने लिखा है कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पाई हो, परियो अपावन धर्म कंचन तजी। तो यहाँ पर विद्या के विशेष स्वरूप का महत्व बताया है कि अगर विद्या है तो सब जगह आपको श्रेष्ठता मिलती है और उसके बिना आप कुछ कर लो लेकिन आपको वो सम्मान और आदर सत्कार नहीं मिलता। तो इस प्रकार इनके जो दोहे हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं, प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई है और अपने काव्य कर्म के द्वारा इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अपना एक विशेष स्थान बनाया है जो वास्तव में स्थान है।
कवि द्विजदेव की बात करें तो जो द्विजदेव है वह राजा मान सिंह जी के, अयोध्या के महाराजा थे जो मान सिंह जी, इन्होंने मतलब कि जो राजा मान सिंह जी हैं जो कि अयोध्या के महाराजा थे, वो वह मानसिंह द्विजदेव रीतिकालीन काव्य परंपरा के अंतिम कवि कहे जाते हैं। और इनके विषय में कहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती के ये वरद पुत्र थे, साहस की प्रतिमूर्ति थे। अयोध्या नरेश महाराजा मानसिंह द्विजदेव का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने इनका जन्म संवत 1875 के आसपास कहा है। लेकिन अन्य विचारक जो हैं वो कहते हैं कि इनका जन्म मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तिथि संवत 1877 यानी कि 10 दिसंबर सन 1820 ईस्वी को हुआ था। श्रृंगार लतिका सौरभ की संपादिका महारानी जगदम्बा देवी, डॉक्टर कृष्णचंद्र वर्मा तथा अंबिका प्रसाद वाजपेयी, ये सभी विचारक इसी तिथि को मान्य ठहराते हैं और इसके अनुसार इनका जन्म 10 दिसंबर सन 1820 मानते हैं। द्विजदेव के पूर्वजों का इतिहास यदि देखें तो बड़ा विचित्र सा है। एक बार कुष्ठ रोग से मुक्त होने पर शाम ने चंद्रभागा नदी में स्नान करते समय जल में सूर्य की प्रतिमा के दर्शन किए। उस प्रतिमा के आधार पर ही उन्होंने एक मंदिर की स्थापना कर दी। उसके लिए एक सुयोग्य पुजारी की आवश्यकता हुई। आराधना करने पर सूर्य भगवान ने बतलाया कि शाक द्वीप अकालग्रस्त है, वहां से सुयोग्य ब्राह्मण प्राप्त किया जा सकता है। शाम शाकद्वीप जाकर वहां से 18 ब्राह्मण लेकर आए। एक गर्ग नामक ब्राह्मण भी थे और उन सभी पंडितों के आने पर मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। तदुपरांत वे सभी 30 वर्षों तक द्वारका में रहे। अंत में स्वदेश लौटते समय उन ब्राह्मणों से गरुड़ ने प्रतिज्ञा करवा ली कि शाकद्वीप पहुंचने से पूर्व कहीं भी नहीं रुकना है। लेकिन मगध देश में वहां की प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर वे ब्राह्मण पिघल गए। उन्होंने कुष्ठ रोग से पीड़ित जो दृष्ट केतु है कि कुष्ठ रोग से रक्षा की और सब के सब वहीं बस गए। उनमें से 4 ने तो संन्यास ले लिया और शेष 14 वहीं गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। तो मगध नरेश ने गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण परिवार के लिए गंगा तट पर एक ग्राम बिलासु, जिसका नाम था, दिया था और उस ग्राम में उक्त परिवार के वंशज आज भी विद्यमान है। तो द्विजदेव का आविर्भाव इसी शाकद्वीपी गंगोत्री गर्ग गोत्रीय वंश में हुआ। उनके वंश के एक विद्वान प्रसन्न होकर अकबर बादशाह के मझवारी ग्राम की जमींदारी प्रदान करते हैं और अकबर का देहावसान हो जाने पर उस परिवार पर विपत्ति आई और सारा परिवार नष्ट हो गया। केवल एक विधवा स्त्री बची जिसके जो है संतान बची। वयस्क होने पर उन दोनों पुत्रों ने खोई हुई संपत्ति पुनः प्राप्त कर, क्योंकि जब वो सब कुछ समाप्त हुआ, परिवार समाप्त हुआ, उनके 2 बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे थे, जब वो बड़े हुए तब जाकर उन्होंने सारी संपत्ति प्राप्त की। और कुछ समय बाद मुर्शिदाबाद के शासक नवाब कासिम अली खां के अत्याचारों के कारण मझवारी की जमींदारी भी नष्ट हो गई। अतः द्विजदेव के प्रपितामह बिड़हल के पास नरहरपुर ग्राम में जाकर बसे। तो श्रृंगार लतिका सौरभ की भूमिका में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है कि गर्ग गोत्री सदाशिव पाठक 19वीं शताब्दी विक्रमाब्द के आरंभ में दिल्ली के बादशाह की ओर से भोजपुर के चौधरी रहे और बंगाल के नवाब मीर कासिम ने तब उस स्थल पर अर्थात भोजपुर पर अधिकार कर लिया और उनकी भी जमींदारी नष्ट हो गई। तब अपने पुत्र गोपाल राम पाठक के साथ बस्ती के परगना अमरोहा की ओर चले गए और वहां नगर पर जाकर रहने लगे। तो ये बहुत सारी किंवदंतियां हैं, इनसे जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी कहानियां हैं।
जो इनसे जुड़ी हुई है द्विजदेव से। संवत 1878 विक्रमी संवत में उन्होंने अपने छोटे भाई दर्शन सिंह को दरबार से बुला लिया और जिन्हें शीघ्र ही एक पलटन की अफसरी मिली। दूसरे ही वर्ष वे सालोन और बेसवाड़ा के चकलेदार नियुक्त हुए तथा 5 वर्ष बाद सुल्तानपुर और बहराइच के प्रांताध्यक्ष नियुक्त हुए और इन्हें भी कुछ समय बाद राजा की उपाधि मिली। तो शिवदीन नामक डाकू एवं अन्य विद्रोहियों का दमन करने के कारण बादशाह की ओर से इन्हें सरकोबे सरकशाने सल्तनत बहादुर की उपाधि प्राप्त हुई और इनकी मृत्यु शुक्ल छठ संवत 1901 यानी कि 1844 को हुई। राजदर्शन ने शाहगंज में किला बाजार और महल बनवाई तथा अयोध्या में भी दर्शनेश्वर नाथ का प्रस्तुत निर्माण शिवालय की स्थापना की। सूर्यकुंड के चारों ओर पक्के घाट बनवाए और उसके पास ही दर्शन नगर बाजार बसाया। यही दर्शन सिंह महाराजा राममान सिंह द्विजदेव के पिता थे। तो ये महाराजा मान सिंह ही द्विजदेव हैं। दर्शन सिंह के अग्रज बख्तावर सिंह की मृत्यु संवत 1912 को हुई और निसंतान होने के कारण इन्होंने अपने भ्रातृपुत्र तथा दत्तक पुत्र राजा मान सिंह के हक में एक नामा लिख दिया था और महाराजा दर्शन सिंह के बाद मान सिंह यानी कि द्विजदेव राजगद्दी पर आसीन हुए। द्विजदेव 3 भाई थे। अन्य 2 भाइयों का नाम रघुवर और दयाल सिंह तथा रामदीन सिंह था। इनका प्रासंगिक नाम हनुमान सिंह और हनुमान सिंह था और आगे चलकर इनका नाम मान सिंह हो गया। लचीराम कवि ने इनका परिचय दिया है कि मान सिंह महाराज ने कीन्हू जेही कविराज सुदन सुदर्शन सिंह को शाहगंज दी। तो इस प्रकार जो महाराजा मान सिंह हैं उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा किसी पाठशाला में जाकर प्राप्त नहीं की। उन्होंने राजभवन में ही अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, फारसी आदि समस्त भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। शिव सिंह सेंगर ने इनके विषय में लिखा है कि ये महाराज संस्कृत भाषा, शिक्षा, भाषा, फारसी, अरबी और अंग्रेजी इत्यादि सभी में निपुण थे और अंत में इन दिनों कानून यानी कि अंग्रेजी का शौक उनको हुआ था। तो मिश्र बंधु ने इनके विषय में ये भी कहा है कि उन्होंने काव्य शास्त्र अध्ययन बलदेव सिंह क्षत्रिय के से किया था, अवध से किया था। जिस समय द्विजदेव के पिता का स्वर्गवास हुआ उस समय उनके राज्य की में अशांति फैली हुई थी और उन्होंने अपने दोनों बड़े भाई जो कौन कौन है कि भागकर मतलब जो उनके दोनों बड़े भाई हैं वो भागकर अंग्रेजी राज्य में शरण लेना उन लोगों ने उचित समझा, परंतु उस वीर तरुण का रक्त जो है वो खौल उठा। इसको सुनकर उसने मुट्ठी भर फौज लेकर विद्रोह पर आक्रमण कर दिया। विजयसिंह ने उस नरवर का ही वर्ण किया और प्रथम विजय ने ही जीवन के धूमिल पटल को इनके चमका दिया। तो इस प्रकार जो द्विजदेव का जीवन है वो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावी रहा है और इन्होंने अपने एक जगह पर इनके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए और जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि में पद्माकर अंतिम में उसी प्रकार समुची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी श्रृंगारी कविता दुर्लभ। ऋतुवर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। रसनिधि में रत्न हजारा की रचना बिहार सबसे दोहे में छंद दी। तो इस प्रकार इनका जो जीवन वृत्त है वो अपने आप में उच्च कोटि का है और उच्च कोटि के साथ साथ बहुत ही ज्यादा प्रभावी व्यक्तित्व है और इनका कृतित्व बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है वो यही है कि जैसे लक्षण ग्रंथ लिखने वालों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समुची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता जो है वो दुर्लभ है इनके बाद। और ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का तो उल्लास उमड़ पड़ता है। रसनिधि ने रत्न हजारा की रचना की, बिहारी सत्सेन के अनुकरण पे वे छंद लिखे। तो इस प्रकार जो द्विजदेव हैं वो अपने काव्य
जो उनका एक इतना विशिष्ट काव्य है उसके द्वारा, और उसमें भी जो दोहे हैं वो उसके द्वारा सबसे अधिक जाने जाते हैं। और उनकी साहित्य जगत में उनकी अत्यधिक प्रशंसा है, पूरी पूरी प्रशंसा होती है, और इनकी साहित्य जगत को उन्होंने जो अवदान दिया है वो अनुपम है और बहुत ही विशिष्ट है। धन्यवाद।